धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र से एक बेहद मार्मिक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैलगड़िया टाउनशिप में गत 17 दिसंबर को महज 9.5 वर्षीय मासूम दिव्यांश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि दिव्यांश को साजिश के तहत छत से धक्का देकर उसकी हत्या की गई। घटना के बाद पीड़ित पिता ने तुरंत बलियापुर थाना में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बजाय इसे यूडी केस बताकर टाल दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना को लगभग 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। बेटे को खोने के बाद न्याय की आस लिए एक पिता दर दर भटकने को मजबूर है। पुलिस से निराश होकर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अब मीडिया के माध्यम से भी अपनी पीड़ा सामने रखी है। उनका कहना है कि यदि एक मासूम की मौत के बाद भी न्याय नहीं मिलता तो आम आदमी किससे उम्मीद करे। यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और दिव्यांश को इंसाफ कब मिलता है। नारायण साहब, अपने बेटे का बाप हूँ। जो मेरा बच्चा को पूरी बुरी तरह से जो है ना छत्ता से धक्का दे करके जो है ना उसको मार डाला गया। हम कितने हॉस्पिटल के भी थाना में, सरायढेला थाना में, हर जगह मतलब कि एक ही चीज़ शुरू से बयान दे रहे हैं कि मेरा बच्चा ये बयान दे दिया है कि मेरा बच्चा को धकेल दिया गया। अभी तक हमारे पास कोई मदद नहीं, सिर्फ नाम के लिए बोलता है कि नहीं तुम्हारे साथ है क्या वहाँ के, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है सर। ये केस को पूरा यानी कि मेरा बेटा को एक्सीडेंट दिया जा रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं मेरा बेटा बोला कि पापा हमको धकेल दिया। इतना भी मुझे पता है ये काम कौन किया। ये पूनम देवी का बेटा, पूनम देवी के कहने पर, और पूनम देवी के सही जो और भी है वहाँ पे जो उनसे जुड़े हुए हैं, और उसका बेटा का नाम है आदि, और आदि का बड़ा भाई जो हर टाइम यानी कि गणेश पूजा में, घटना होने से पहले गणेश पूजा में, जो गणेश पूजा गया उस टाइम पे भी मेरा बच्चा को मारपीट करता था, करवाता था। खुद नहीं करता था तो लड़का लोग को सिखा देता था कि मारो उसको, खेलने मत दो, यहाँ मत बैठने दो, भगाओ उसको। ये किराए में रहता है, ये भाड़े में रहता है, इसका क्वार्टर नहीं है, ये कहाँ से आए? तो वो लोग कहाँ से आए? बेलगरोया कॉलोनी में वो लोग कहाँ से आए? वो लोग भी तो कहीं से ना कहीं से आके बसे हैं ना सर। और इंसान इंसान के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? और हमको हमेशा टॉर्चर, जबकि हम किसी से बातचीत, किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद करते हैं। अपना होटल से ड्यूटी करना है, होटल से आने के बाद अपना बच्चा लोग के साथ रहना है। मेरा नाम नारायण साव है। हम यहाँ पे पंचमुखी होटल में काम करते हैं, गजुआटार में। ठीक है, मामले में अभी तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं। थाना जब जाते 3 बार 4 बार बच्चा लोग को लेके ठंडा में जाना आना, हम उतना कम में कितना जो टेम्पो वाला भाड़ा दुनिया भर का जाने आने में ले लेता है, उतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? जी सर, उसी घर में रह रहे हैं। पूनम देवी आप उनके बच्चे हैं, वो लोग नहीं, वो पहले हम पूनम देवी के घर में रहते थे। 2 महीना रहने के बाद उसका हम रवैया जान गए, उसका हस्बैंड वगैरह कोई नहीं है। वो कई बार बीच-बीच में झमेला करती थी, तो हम वहाँ के जो उसके जो दर्द-याद लोग हैं, उन लोग को हम बोलते थे कि देखिए इस तरह से कर रही है, हम लेडीज़ से मुँह लगाने नहीं जाएँगे। तो वो लोग बोलता था कि नहीं, हम भी नहीं बोलने जाएँगे, तुमको क्या करना है करो। लेडीज़ से हम कैसे मुँह लगाने जाएँगे? वो अपना बच्चा लोग के थ्रू से जो है ना मेरा बच्चा को ट्रैप करके, हम पे जब कुछ नहीं कर पाया, मेरा बच्चा को ट्रैप करके जो है ना मरवा डाला सर। मेरा बच्चा को ट्रैप करके मरवाया, ये चीज़ हकीकत गवाह है। उसके लिए मेरा जान भी चला जाएगा ना, हम अपना जान हम वकील साहब को दे दिए। और ये सारा भाग-दौड़ जो है ना, मेरा जो भी मेरा दुःख और सब कुछ इंसाफ करेंगे मेरा वकील साहब। और हर चीज़, इतने तो हमको इतना रुपया नहीं है कि हम किसी वकील को पकड़ने जाएँ। भगवान बन के आ गए मेरे पास, स्वयं कृष्ण बन के, कृष्णा नाम नारायण नाम मेरा, लेकिन स्वयं भगवान बन के मेरे पास आ गए। देखिए, एक पिता हैं जो 9.5 साल के बच्चे को अपना गँवा चुके हैं और इनकी दर्द को शायद आप लोग कैमरे पे तो नहीं देख सकते हैं जितना ये बताए हैं, जितना मैं समझ रहा हूँ। इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये ऑटो का किराया दे कर के थाना जा सकें। इसके बाद भी, इसके बावजूद इन्हें 3 से 4 बार थाना गए हैं। 17 नवंबर की घटना है।
इनके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज जब मैंने थाने पे बात किया तो हमें बता रहे हैं कि सर इस पे यूडी केस दर्ज हो जाएगा अगर पीएमसीएच से हमारे पास आ जाता है। क्यों यूडी केस दर्ज होगा? अननेचुरल डेथ होता है यूडी केस, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये मर्डर है। ट्रैप में इनके बच्चे को ला करके धक्का दे करके छत से गिरा दिया गया है। 2-3 चीज़ें ध्यान देने योग्य बात है जो हमें और आपको भी पता है, क्या ये हमारे पुलिस को नहीं पता है? क्या उन्हें यह समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे चल क्या रहा है? ये साफ बता रहे हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के दरमियान इनका बच्चा कहता है कि पापा मुझे धक्का दे दिया गया है, और धक्का देने के बाद बच्चा नीचे गिरता है और बच्चे की जान चली जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें पहले से धमकी दिया जा रहा था उस महिला के द्वारा कि मैं तुम्हें मार दूँगी या तुम्हारे बच्चे को मार दूँगी। कारण आप लोग सुन चुके हैं इनके थ्रू। तुम कहाँ से आए हो? यहाँ कैसे बस गए? बेलगड़िया में तुम्हें नहीं रहने दिया जाएगा, तुम लोग बाहर के हो। इस तरीके के कारण और इस तरीके का मैटर में अगर हमारी पुलिस इसे यूडी केस दिखा करके बंद करवा रही है, तो आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता को और हमारे पुलिस प्रणाली के काम को कि किस तरीके से हमारी पुलिस काम कर रही है। आगे किस तरह की करें? इनके मदद हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि अभी तो इनके पास गँवाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है और इनके पास वैसा कुछ है भी नहीं, लेकिन इनके साथ न्याय हो। अगर पुलिस प्रशासन इनका एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो न्यायालय के माध्यम से मैं इनका एफआईआर दर्ज करवाऊँगा और आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊँगा। और मैं चाहता हूँ अपने स्टेट गवर्नमेंट से, सरकार से, कि इन्हें कुछ मुआवज़ा दिया जाए, जो भी, हालाँकि मुआवज़ा इनके दर्द को तो कम नहीं कर सकती है, लेकिन जो पीड़ा अभी इनके साथ है, ये चाहते हैं कि मैं इस बच्चे के नाम पे एक छोटा-सा मंदिर बनाएँगे, तो उस मुआवजे की राशि से अब जो भी करे उस बच्चे के नाम पे ये अपना करना चाहते हैं। पुलिस के वाले थाना प्रभारी होते हैं, वो हुँ, हुँ, हुँ। तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम आग्रह करेंगे अपने सुपरिटेंडेंट से, एसपी श्री प्रभात कुमार जी से, कि अगर इस तरीके का व्यवहार रखते हैं हमारे कोई भी बलियापुर थाना के हो या किसी भी थाने के प्रभारी हैं, अगर इस तरह का व्यवहार रखते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे न्याय व्यवस्था को दिखाते हैं। अगर पुलिस हमारी इस तरीके से काम करेगी तो फिर इस हमें न्यायालय को आगे आना पड़ता है। जबकि ये काम स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हमारी पुलिस के काम है। और पुलिस के काम को अगर इनके द्वारा अभी तक 17 नवंबर से आकर के न्यायालय में दौड़ना पड़ रहा है और रोना पड़ रहा है, हर किसी के आगे रोना पड़ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से कार्रवाई करवाएँगे।